तो ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड 10 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये वाला काइजू इवॉल्व हो चुका है। यहाँ पर ओकोनोगी को ऐसा लग रहा है कि वाइस कैप्टन होशिना इतने बड़े काइजू को अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा। वहाँ पर ये काइजू चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर काफका के सर में दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर होशिना भी उस काइजू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो टारगेट करता है उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। काइजू होशिना को कहता है कि तुम्हारी स्पीड तुम्हें बचा नहीं पाएगी। ऑपरेशन रूम में बैठे लोग ये देख रहे होते हैं कि होशिना कितनी मेहनत से उस काइजू से लड़ रहा है, हालांकि वो काइजू अब बहुत बड़ा हो चुका है। तब भी यहाँ पर होशिना की ब्लेड इतने बड़े काइजू को हिट नहीं कर पा रही, इसीलिए होशिना बताता है कि उसको बड़े काइजू पसंद नहीं है। होशिना सोचता है कि उसको अपनी स्पीड का यूज करना होगा ताकि वो उस काइजू के कोर तक पहुंच पाए, लेकिन यहाँ पर होशिना का सूट ओवरहीट हो रहा होता है। ओकोनोगी उससे कहती है होशिना को 10 मिनट हो चुके हैं अपने सूट की मैक्सिमम लिमिट पे गए हुए, इसीलिए अब उसे अपनी सूट की लिमिट कम करनी होगी। लेकिन अब यहाँ पर इस बड़े वाले काइजू के साथ उड़ने वाले काइजू भी होशिना के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, लेकिन होशिना यहाँ पर उन उड़ने वाले काइजू से बच जाता है और बिल्डिंग के अंदर छुपता है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो बिल्डिंग के ऊपर से कूद कर उस काइजू के ऊपर हमला करने की सोचता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये काइजू अपनी पीठ की आंखों का इस्तेमाल करता है और होशिना यहाँ पर ये चीज देखकर चौंक जाता है और ये काइजू होशिना को ही हिट करता है, जिसकी वजह से होशिना 3-4 बिल्डिंग दूर जाता है। एंड इस चीज की वजह से यहाँ पर होशिना का सूट उसके मैक्सिमम रिलीज को भी शट डाउन कर देता है। इसी के साथ उसको एडवाइस दी जाती है कि तुम्हें एक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओकोनोगी को ये सारी चीजें देखकर होशिना की बहुत चिंता हो रही होती है। इसके बाद अगला सीन होशिना के चाइल्डहुड का होता है। यहाँ पर एक आदमी होशिना को डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से मना कर रहा होता है। ओकोनोगी होशिना को जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर होशिना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये देखकर ओकोनोगी को चिंता हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर होशिना कहता है तुम चिंता मत करो ओकोनोगी, मैं जिंदा हूँ अभी भी। होशिना को बोलता हुआ देखकर यहाँ पर ऑपरेशन रूम के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को राहत मिलती है। होशिना यहाँ पर बताता है कि उसने अपनी शील्ड को पहले ही मैक्सिमम लेवल पे कर लिया था। यहाँ पर होशिना खड़ा होता है और वो कहता है अब मेरा मैक्सिमम रिलीज भी खत्म हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। होशिना ऑपरेशन रूम में पूछता है कि बाहर का क्या सीन है। ऑपरेशन रूम से उसे पता चलता है कि सभी लोगों को इवैक्यूएट करा जा चुका है और जितने भी योजो काइजू है उन सभी को भी कंट्रोल में किया जा चुका है। यहाँ पर ये काइजू ट्रेनिंग ग्राउंड की सारी बिल्डिंगों को तोड़ रहा होता है। होशिना ये जानकर खुश होता है कि सभी लोग अब सेफ हैं, जिसके बाद वो कहता है चलो फिर अब मैं इस फाइट को खत्म करता हूँ। और तभी यहाँ पर ये काइजू होशिना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन होशिना उसके अटैक से बच जाता है और वो अपने शॉर्ट स्लिट टेक्निक का यूज करता है, जिसका नाम है एयर स्लैशर। इस काइजू को एक डैमेज तो पहुंचता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने आप को हील भी कर लेता है। ये काइजू होशिना से कहता है मैं जान चुका हूँ कि तुम इस लल्लू वेपन से मुझे नहीं मार सकते, लेकिन होशिना इसके रिप्लाई में कहता है ये बात तुझे अभी पता चली, मैं तो ये कब से जानता हूँ। बट तभी यहाँ पर एक उड़ने वाला काइजू आता है और वो होशिना के ऊपर अटैक कर देता है। वेल इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर वो आदमी होशिना से कहता है कि तुम ये जानते ही हो कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर गन के साथ बहुत लो है, इसलिए अभी भी वक्त है गिव अप कर दो अपनी ड्रीम्स पे। और दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स का एक ऑफिसर भी होशिना को यही सेम बात कह रहा होता है, क्योंकि हर साल इन्हें बहुत बड़े बड़े काइजू दिखते हैं और सिर्फ तलवारों का यूज करके तुम उन काइजूस को नहीं मार सकते। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर होशिना बहुत इंजर्ड है। होशिना यहाँ पर कहता है कि ये बकवास मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मीना ने मुझे सबसे अलग बात कही थी। अब यहाँ पर सीन फिर से फ्लैशबैक का होता है। यहाँ पर मीना के हाथ में होशिना का पूरा डेटा होता है और यहाँ पर उसको ये बात पता चल जाती है कि होशिना एक ब्लेड स्पेशलिस्ट है। होशिना सोच रहा होता है कि मीना भी उसे गिव अप करने के लिए कहेगी, लेकिन मीना उससे कहती है मैं तुम्हारे जैसे ही एक आदमी को ढूंढ रही थी, तो तुम क्या हमारी फोर्स को ज्वाइन करोगे, क्योंकि जो ये छोटे काइजूस होते हैं ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। इसके बाद मीना उसे ये बताती है कि वो होशिना के अपोजिट है, यानी वो ब्लेड का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसके बाद मीना होशिना को ये बोलती है कि बस तुम्हें रास्ता साफ करना है ताकि मैं बड़े काइजूस को हरा पाऊं। मीना की बात सुनकर होशिना की आंखें खुल जाती है। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है, जहाँ पर होशिना बताता है कि मीना ने उसे इस बेस का इंचार्ज बनाया है, इसीलिए वो इस बेस को बचा के रहेगा। अब वो यहाँ पर अपने दूसरे टेक्निक का यूज करता है, जिसका नाम है क्रॉस स्लैशर, जिससे इस काइजू को डैमेज पहुंचता है। एंड यहाँ पर होशिना थर्ड अटैक का यूज करता है और इस अटैक का नाम होता है रिटर्न स्लैशर। और इसी के साथ वो नंबर 4 टेक्निक का भी यूज करता है, जिसका नाम है वाइल्ड स्लैशर, और इस अटैक से उसके पूरे हाथ में डैमेज पहुंचता है। अब होशिना 5th अटैक का यूज करता है, जिसका नाम है मिस्ट स्लैशर, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर नंबर 6 अटैक का यूज करने जाता है उसको वो काइजू पकड़ लेता है। काफका दूर खड़े होकर चिल्लाता है वाइस कैप्टन, और होशिना को ऐसे देखकर वो सीधा होशिना की तरफ भागता है। काफका को भागता हुआ देखकर इचिकावा सोच रहा होता है कि अगर काफका यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया तो वो बच नहीं पाएगा। काफका यहाँ पर मनी मन सोचता है मुझे माफ करना इचिकावा, लेकिन मेरे साथियों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है, मीना को यहाँ पर सबका कॉल आता है और मीना सबसे कहती है तुमने बहुत अच्छा करा। यहाँ पर होशिना उस काइजू से कहता है चल बे काइजू, मुझे लगता है कि मैं इस फाइट को जीत चुका हूँ। जिसके बाद इस काइजू पर मीना एक बहुत तगड़ा अटैक करती है। यहाँ पर इस अटैक के होने के बाद होशिना उस काइजू की पकड़ से छूट जाता है। होशिना बोलता है
मैं इस बेस का वाइस कैप्टन हूँ और यहाँ पर मेरा काम है मीना के लिए रास्ता बनाना। यहाँ पर मीना ओकोनोगी से कहती है हमारे पास प्रोसीजर फॉलो करने का टाइम नहीं है, और वो यहाँ पर रेडी होती है उस काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे ही मीना उस काइजू के ऊपर अटैक करती है, मीना यहाँ पर उस काइजू के दोनों हाथों को उड़ा देती है, जिसके बाद ये उड़ने वाले काइजू मीना के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन मीना यहाँ पर इन उड़ने वाले काइजू से बच जाती है और यहाँ पर ये बड़ा वाला काइजू बहुत ज्यादा फास्ट अपने आप को रिकवर कर लेता है। ओकोनोगी मीना को बताती है कि इस काइजू का जो कोर है वो उसके बैक पर है। तभी होशिना बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि इसको मारना इतना भी आसान नहीं है, और वो फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ उसकी अनलिश कॉम्बैट पावर 63% पे होती है। होशिना इस काइजू के पैरों पे अटैक करता है ताकि ये काइजू हिल ना पाए और इस पर निशाना लगाना आसान हो जाए। दूसरी तरफ ओकोनोगी होशिना को अपनी सूट की पावर बढ़ाने से मना कर रही होती है और ये काइजू अपने आप को फिर से हील कर लेता है। होशिना को समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर क्या करे, लेकिन तभी यहाँ पर शिनोमिया की एंट्री होती है। लेकिन शिनोमिया के अटैक से उस काइजू को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। होशिना शिनोमिया को कहता है मैं उसकी स्किन खोलता हूँ और तुम उसके मसल्स पे अटैक करो। होशिना सेम ऐसा ही करता है और शिनोमिया उस काइजू के मसल पे अटैक करती है और ये अटैक सक्सेसफुल रहता है। यहाँ पर ये काइजू नीचे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मीना उस काइजू के पीछे खड़ी होती है, जो कि अपने गन से उस काइजू के ऊपर अटैक कर देती है और मीना के इस अटैक से उस काइजू का कोर दिखने लगता है। लेकिन यहाँ पर मीना के पास एक उड़ने वाला काइजू आ जाता है, बट बाकी के डिफेंस फोर्स वाले मीना को उस काइजू से बचा लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर बाकी डिवीजन के मेंबर उस बड़े वाले काइजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। होशिना इन सबको बताता है कि इस काइजू के ऊपर अटैक करते रहो और इसको रिकवर होने का मौका बिल्कुल मत देना। होशिना भी यहाँ पर अपनी ब्लेड से उस काइजू के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और मीना भी अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार होती है और वो फायर भी कर देती है, जिसके बाद ये काइजू अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। और इसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन रूम से ये खबर मिलती है कि काइजू मारा गया। सब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर लिया। इतनी ज्यादा कमाल की चीजों को देखने के बाद काफका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इचिकावा से कहता है कि वो बचपन से इसी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। होशिना शिनोमिया से कह रहा होता है कि मैं और कैप्टन मिलकर बाकी के छोटे मोटे काइजूस को देख लेंगे, लेकिन मीना उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन तभी यहाँ पर इन सभी लोगों को कुछ चीजें महसूस होती है और वो आसमान की तरफ देखते हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों को आसमान में एक अजीब सी चीज दिखती है। ओकोनोगी बताती है कि ये चीज एक बहुत बड़ी योजू बॉम्ब है और इस बॉम्ब का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल एक एटम बॉम्ब जितना। डिफेंस फोर्स के कुछ मेंबर उस चीज के ऊपर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन होशिना उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। मीना इन सभी लोगों को यहाँ से भागने के लिए कह रही होती है, लेकिन होशिना सोचता है कि इस सब चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला, अब कोई भी नहीं बचेगा। और तभी यहाँ पर ये काइजू कहता है कि हमारी जो फाइट है इसका रिजल्ट ड्रॉ रहा। लेकिन तभी यहाँ पर काफका अचानक से दौड़ने लगता है और सभी लोग उसी को ही देखते हैं। होशिना यहाँ पर काफका को वापस आने के लिए कह रहा होता है। वो काफका से कहता है कि कोशिश करना बेकार है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ये कहने के बाद वो काफका का पीछा करने लगता है। लेकिन होशिना यहाँ पर काफका का पीछा करते हुए ये बात रियलाइज करता है कि काफका बहुत तेज भाग रहा है, क्योंकि 1% अनलीज पावर के साथ कोई इतना तेज नहीं भाग सकता। होशिना काफका को देखता ही रहता है, लेकिन तभी काफका यहाँ पर फुल्ली काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर डिफेंस फोर्स के जितने भी मेंबर होते हैं वो काफका को ऐसा करते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं। इनफैक्ट मीना का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओकोनोगी यहाँ पर सबको बताती है कि बेस पर एक बहुत पावरफुल काइजू का सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है और उसका फॉर्टिट्यूड 9.8 है। होशिना काफका को देखकर सोचता है कि मैं पहले से ही जानता था इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये ऐसा होगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। होशिना बताता है कि काफका उसका फेवरेट बनने लगा था, इसलिए उसने काफका के काइजू होने की पॉसिबिलिटी को भी नजरअंदाज कर दिया। काफका यहाँ पर मनी मन कह रहा होता है कि मुझे सब लोग माफ करना। इचिकावा काफका से कहता है क्या आप जानते हो सर आप क्या करने जा रहे हैं? लेकिन तभी यहाँ पर काफका बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ और पैरों में कुछ पावर अप्स आ जाते हैं, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है और काफका यहाँ पर सीधा उड़ते हुए जाता है उस योजू बॉम्ब की तरफ। काफका अपनी पावर से उस योजू बॉम्ब को आसमान में बहुत ऊपर तक ले जाता है, जिसके बाद काफका सीधा जमीन पे आके गिरता है। मीना यहाँ पर सबको ऑर्डर देती है कि सभी लोग अपनी शील्ड को मैक्सिमम पे रखना, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इस धमाके से यहाँ पर आसपास की चीजें टूटने फूटने लगती है। जैसे यहाँ पर सब कुछ शांत होता है, काफका बताता है कि अब उसके हाथ और पैर चलने के लायक नहीं रहे। लेकिन तभी यहाँ पर पूरी डिफेंस फोर्स काफका को घेर लेती है। मीना काफका से कहती है तुम्हें कस्टडी में लिया जाता है और बड़ी जिसे के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए बस तुम थोड़ा सा वेट कर लो और इस एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तुम कमेंट बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, यहाँ पे तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, और ऐसे ही धमाकेदार एनिमे कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।